हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। गाइस, आज हम लोग साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, पहले भी चैनल पे आप जाके विज़िट करिए, काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। और दोस्त, जितने भी कोई आप लोग न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो अपडेटेड अब साइंस के जो क्वेश्चन हैं, जो रिसेंट एग्ज़ाम सब में पूछे गए हैं, वो सबको भी करवा रहे हैं। सो आप बने रहिए हमारे चैनल में। और पर चैनल में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर जो भी हमारा न्यू वीडियो हो वो आप तक पहुँचे, उसके लिए बेल आइकन दबा दें ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको चला जाए। तो दोस्त, जुड़ जाइए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष के साथ। सोचिए नहीं, सोचने का टाइम नहीं है, फॉलो करिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और आप चैनल पर विज़िट करिए, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। प्रीवियस में एक कमेंट आया था कि बायो से रिलेटेड, कि बायो का क्वेश्चन और करवाइए। तो बायो का आप जा कर के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बायो, जितने भी क्वेश्चन कराएं उसमें ज़्यादा वेटेज बायो का ही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन लाया जा रहा है, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा कोशिश किया जा रहा है उसमें कंटेंट को फीड करने का। बट ये मोस्टली बायो ही का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप लोग विजिट नहीं कर रहे हैं चैनल पे, वीडियो सारा देख नहीं रहे हैं, आप पूरा वीडियोस देखिए। बहुत सारे साइंस के वीडियोस अपलोडेड हैं और करंट अफेयर के भी हैं। करंट अफेयर्स के भी वीडियोस आप लोगों को डे बाय डे के अपडेट किए जा रहे हैं। तो आप बने रहिए चैनल पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रक्रिया को कभी कभी किसी कमी विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्र की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। Which process is sometimes called reduction division because it reduces the number of chromosomes to half the normal number to form sperm and eggs? Option A, mitosis. Option B, meiosis. Option C, cytokinins. और ऑप्शन डी, कैरियोकाइनेसिस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस। मियोसिस वो प्रक्रिया है जो कभी कभी कमी विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्र की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस इज द प्रोसेस So meiosis is the process that is sometimes called reduction division because it reduces the number of chromosomes to half the normal number to form sperm and eggs. चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो फिल इन द ब्लैंक्स परावर्तन की घटना घटती है। When light is incident on a shiny surface, the phenomena of reflection occurs. ऑप्शन ए रेगुलर, ऑप्शन बी इरेगुलर, ऑप्शन सी नॉर्मल या ऑप्शन डी डिफ्यूज्ड। बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेगुलर, ठीक है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो रेगुलर परावर्तन की घटना घटती है। When light is incident on a shiny surface, the phenomena of reflection occurs is regular. चलिए अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। फॉर अ प्लेन मिरर द इमेज इज। ऑप्शन ए वर्चुअल एंड लैटरल स्ट्रेट लाइन्स, ऑप्शन बी वर्चुअल एंड लैटरल ऑपोजिट, ऑप्शन सी रियल एंड डायरेक्ट, ऑप्शन डी रियल एंड लैटरल स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल एंड लैटरल स्ट्रेट लाइन।
फॉर अ प्लेन मिरर द इमेज इज वर्चुअल एंड लैटरल स्ट्रेट लाइन। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है वर्चुअल एंड लैटरल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? Which of the following cannot be explained using the phenomena of scattering of light? Option A, sun turning red at sunrise. Option B, the sun turning red at sunrise. ये दोनों ऑप्शन सेम ही है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा ट्विंकल ऑफ स्टार, या ऑप्शन डी हो जाएगा स्काई ब्लू कलर। देखिए इसका आंसर तो ऐसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विंकल ऑफ स्टार। जो ट्विंकल ऑफ स्टार है ना, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, ये आपको नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? द स्काई अपीयर्स डार्क इन पिक्चर्स टेकन फ्रॉम सैटेलाइट। ऑप्शन ए, ड्यू टू नो डिस्पर्सन ऑफ कलर। ऑप्शन बी, ड्यू टू नो रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी, ड्यू टू नो स्कैटरिंग, या ऑप्शन डी, ड्यू टू नो रिफ्रैक्शन। तो देखिए जो स्काई जो सैटेलाइट से जो पिक्चर लिया जाता है उसमें जो स्काई है वो डार्क दिखता है, क्योंकि ड्यू टू नो डिस्पर्सन ऑफ कलर। वहाँ पे क्या होता है कि कोई डिस्पर्सन ऑफ कलर नहीं होता है, इसी रीज़न से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू नो डिस्पर्सन ऑफ कलर द स्काई अपीयर्स डार्क इन पिक्चर्स टेकन फ्रॉम सैटेलाइट। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नज़र आता है, ऐसा होता है ड्यू टू नो डिस्पर्सन ऑफ कलर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में खाली स्थान आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के खाली स्थान कारण होता है। The blue color of a clear sky is caused by the fill in the blanks of light by particles with a size fill in the blanks compared to the wavelength of visible light present in the atmosphere. Option A, small and scattered. Option B है small and refraction. Option C है large और scattering. Option D है large और refraction. तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल एंड स्कैटर्ड। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में स्मॉल आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के स्कैटर्ड कारण होता है। द ब्लू कलर ऑफ अ क्लियर स्काई इज कॉज्ड बाय द स्मॉल ऑफ पार्टिकल्स विद अ साइज scattered compared to the wavelength of visible light present in the atmosphere. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सीवी रमन के बारे में क्या गलत है? Which of the following is false about सीवी रमन? ऑप्शन ए, he was awarded भारत रत्न in 1954. ऑप्शन बी, he won the Nobel Prize in the year 1930. ऑप्शन सी, he was born in Tamil Nadu in 1888. ऑप्शन डी, he was knighted in 1987. तो देखिए आप लोग को सीवी रमन के बारे में पता होगा कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि देखिए ऑप्शन ए, इनको भारत रत्न भी मिला था 1954 में, सही है। इनको नोबेल प्राइज़ में मिला था 1930 में, ये भी सही है। ये तमिलनाडु में 1888 में जन्मे थे, ये भी सही है। तो क्या गलत है? तो ही वॉज नाइटेड इन 1987, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं
वह जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। Which microscopic single-celled photosynthetic organisms are known as the primary producer of the ocean, the organisms that form the base of the aquatic food chains? Option A phytoplankton, option B विरियोप्लैंक्टन, ऑप्शन सी बैक्टीरियोप्लैंक्टन या ऑप्शन डी जूप्लैंक्टन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, द ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म द बेस ऑफ द एक्वेटिक फूड चेन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को माना जाता है। इन द रियल्म ऑफ सॉइल साइंस ह्यूमस इज कंसीडर्ड ऑप्शन ए सिंथेटिक एडिटिव, ऑप्शन बी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, ऑप्शन सी मिनरल रिच कंपाउंड या ऑप्शन डी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन नंबर बी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जीनियस ट्रिपेनोसोमा के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित से मक्खियों के काटने से मानव मेजबान में फैलती है। ऑप्शन ए स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन बी चागास डिजीज, ऑप्शन सी जियार्डियासिस, ऑप्शन डी काला आजार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्लीपिंग सिकनेस। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए जिम्मेदार प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? Which is the primary structural component responsible for most of the mechanical strength of the cell wall? ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी चिटिन या ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज। कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए जिम्मेदार प्राथमिक संरचनात्मक घटक सेलुलोज है। सेलुलोज इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। चलिए द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्गी तंत्र में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? By what name are the flat membrane enclosed sacs present in the Golgi apparatus known? Option number A lamellae, option B cisternae, option B C cristae या option D stromal। ये देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टरनाई। गोल्गी तंत्र में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ सिस्टरनाई के नाम से जानी जाती हैं। सिस्टरनाई इज द नेम द फ्लैट मेम्ब्रेन इनक्लोज सैक्स प्रेजेंट इन द गोल्गी अपरेटस नोन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस एंटीबायोटिक को पहले चमत्कारिक दवा माना जाता है जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है? Which antibiotic is considered the first miracle drug used to treat throat infection, meningitis, syphilis and other bacterial infections? Option A acyclovir, option B niforatel, option C penicillin या option D metronidazole।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक which is considered the first miracle drug used to treat throat infection, meningitis, syphilis, and other bacterial infection. The right answer of question number 13 will be option number C, penicillin. चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किस स्थिति में हड्डियों में दर्द, खराब विकास और नरम कमजोर हड्डियां होती है जो हड्डियों की विकृति का कारण बन सकती हैं? विच कंडीशन काउजेज बोन पेन, पुअर ग्रोथ एंड सॉफ्ट वीक बोन्स दैट कैन लीड टू बोन डिफॉर्मिटीज? ऑप्शन नंबर ए, रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रल पैल्सी। ऑप्शन सी, पर्टूसिस। या ऑप्शन डी, एस्प्लेनिया। तो देखिए ये आपको सबको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए, रिकेट्स हो जाएगा, क्योंकि हड्डी से रिलेटेड बीमारी यही है। तो रिकेट्स इज द कंडीशन दैट काउजेज बोन पेन, पुअर ग्रोथ एंड सॉफ्ट वीक बोन्स दैट कैन लीड टू बोन डिफॉर्मिटीज। ठीक है, रिकेट्स स्थिति में हड्डियों में दर्द, खराब विकास और नरम कमजोर हड्डियां होती है जो हड्डियों की विकृति का कारण बन सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? विच सेल फाउंड इन द बोन मैरो एक्ट्स एज अ रिपेयर सिस्टम फॉर द बॉडी? ऑप्शन नंबर ए, बोन सेल्स। ऑप्शन नंबर बी, स्टेम सेल्स। ऑप्शन नंबर सी, मसल सेल्स। या ऑप्शन नंबर डी, फैट सेल्स। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेम सेल्स। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली स्टेम कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है। स्टेम सेल फाउंड इन द बोन मैरो एक्ट्स एज अ रिपेयर सिस्टम फॉर द बॉडी। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्टेम सेल्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, नीला हरा शैवाल एनाबेला मीठे पानी के फन अजोला की पंक्तियों में रहता है जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? द ब्लू ग्रीन एल्गा एनाबेना लिव्स इन द लीव्स ऑफ अजोला, अ फ्रेश वाटर फर्न, फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप? ऑप्शन नंबर ए, ऑटोट्रॉपिक। ऑप्शन नंबर बी, सिम्बायोटिक। ऑप्शन नंबर सी, पैरासाइटिक। या ऑप्शन नंबर डी, सेप्रोफाइटिक। तो देखिए जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिम्बायोटिक। द ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबेना लिव्स इन द लीव्स ऑफ अजोला, अ फ्रेश वाटर फर्न, फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, नीला हरा शैवाल एनाबेला मीठे पानी के फन अजोला की पंक्तियों में रहता है जो सिम्बायोटिक संबंध बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिम्बायोटिक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोष को रोकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रिवेंट मेजर बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी? ऑप्शन ए, विटामिन ई। ऑप्शन बी, विटामिन सी। ऑप्शन सी, फॉलिक एसिड। ऑप्शन डी, विटामिन ए। तो देखिए जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से फॉलिक एसिड नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोष को रोकता है? फॉलिक एसिड विटामिन प्रिवेंट मेजर बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक एसिड। सो नाउ लेट्स मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18,
कार्यात्मक छोटी आंत की कमी से क्योशोषण विकार हो सकता है, जिससे दस्त, कुपोषण, वजन कम होना आदि हो सकता है। इस विशेष स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? लैक ऑफ फंक्शनल स्मॉल इंटेस्टाइन कैन कॉज अ malabsorption disorder leading to diarrhea, malnutrition, weight loss, etc. This particular condition is known as option number A, Down syndrome, option number B, short bowel syndrome, option number C, hypoglycemia, या option D, hyperglycemia। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कार्यात्मक छोटी आंत की कमी से क्योशोषण विकार हो सकता है, जिससे दस्त, कुपोषण, वजन कम होना आदि हो सकता है। लैक ऑफ फंक्शनल स्मॉल इंटेस्टाइन कैन कॉज अ malabsorption disorder leading to diarrhea, malnutrition, weight loss, etc. This particular condition is known as option B, short bowel syndrome। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। बेरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन ने किस बैक्टीरिया की खोज की थी जो मानव पेट में निवास करता है और क्रॉनिक सतही गैस्ट्राइटिस अल्सर का कारण बनता है? विच बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय बेरी मार्शल एंड रॉबिन वॉरेन दैट colonizes the human stomach and causes chronic superficial gastric ulcer? Option A, Helicobacter pylori, option B, Campyloribacter jejuni, option C, Neisseria gonorrhea, या ऑप्शन जी, एंटामोeba हिस्टोलाइटिका। तो इसका देखिए जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटामोeba हिस्टोलाइटिका। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। 1600 के दशक में लैटिन शब्द सेलुला से सेल शब्द किसने बनाया, जिसका अर्थ छोटा कमरा है? Who coined the word cell in the 1600s from the Latin word cellula meaning small room? Option A, Robert Hooke, option B, Louis Pasteur, ऑप्शन सी, लिन मार्गुलिस, या ऑप्शन डी, थियोडर स्वान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक coined the word cell in the 1600s from the Latin word cellula meaning small room। 1600 के दशक में लैटिन शब्द सेलुला से सेल शब्द रॉबर्ट हुक ने बनाया, जिसका अर्थ छोटा कमरा। तो दोस्तों आज जो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पे समाप्त हुए। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो ऐसे ही साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।